बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। इस रीडिंग को आप 14 में यानी आज से लेके 20 मई तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेंगे एक्यूरियस के जो भी सिंगल्स हैं जो खुद को सिंगल मानते हैं, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी देन आपकी प्रेजेंट की एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे पास्ट से कोई आ रहा है इन दिनों, नया कोई आ रहा है, उनकी एनर्जी कैसी होगी और आपके लिए गाइडेंस। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी। एक्यूरियस के जो भी सिंगल्स हैं उनकी पास्ट की एनर्जी देख लूं पहले। यूनिवर्स उनकी पास्ट की एनर्जी दिखाइए। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। आपके पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ट्स, 3 ऑफ सोर्ट्स एंड जस्टिस का कार्ड आया है। पास्ट में भी आपका दिल टूटा हुआ था, पास्ट में भी आपको क्लैरिटी नहीं थी, पास्ट में भी आपके साथ शायद कुछ गलत हुआ था, इनजस्टिस हुआ था, धोखे मिले थे, थर्ड पार्टी में डाला गया था। तो पास्ट में आपकी एनर्जी इम्बैलेंस एनर्जी थी या फिर आपने किसी को धोखा दिया, आपके सोच में क्लैरिटी नहीं थी, आप दो रिश्तों में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आपके साथ लीगल बैटल हुई होगी। तो पास्ट से ही आप परेशान थे, पास्ट से ही आप संभल के एनर्जी में थे, पास्ट से ही आपका दिल टूटा हुआ था, ऐसा दिखाई दे रहा है। पास्ट में भी आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं थी कि आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया या फिर आपने किसी के साथ और रिश्ता जोड़ा और आपको रिश्ता बैलेंस करना नहीं आया। तो पास्ट में भी आपके साथ परेशानी ही थी। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी कैसी है। पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड द टावर का कार्ड आया है। ऐसा लगता है प्रेजेंट में जो आपकी सिचुएशन है वो आप पास्ट के रिश्ते को ही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो, आप फिर से रिश्ते में काम करना चाहते हो। अचानक से आप में ये परिवर्तन आया है कि आपको पास्ट के रिश्ते ही चाहिए। अचानक से आपके मन में यह आया है कि अगर मैं माफी मांग लूंगा, शायद आपने गलत किया था जिनके साथ आपका रिश्ता था, तो आपके मन में अभी ये चल रहा है कि अगर मैं माफी मांग लूंगा या मांग लूंगी तो शायद रिश्ता सही हो जाए। बच्चे हैं उनके लिए जुड़ना चाहते हो। पास्ट में आपने जिसके साथ इनजस्टिस किया था, अचानक से आपके मन में ये सोच आया कि मुझे उनके साथ जस्टिस करना चाहिए। बच्चे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। फिर से अगर हम मिलकर टीम वर्क करते हैं रिश्ते में, मिलके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मिलके अगर एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता सही हो सकता है। ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। अब हम देखेंगे कि आप जैसा सोच रहे हो कि पास्ट के
पर्सन के साथ मेरा रिश्ता जुड़ जाए। क्या पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए सोच रहा है? पास्ट के पर्सन की क्या एनर्जी है देख लेते हैं। पास्ट के पर्सन क्या सोच रहे हैं या फिर क्या पास्ट के पर्सन आ रहा है? अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पास्ट के पर्सन के बारे में मुझे जो दिखाई दे रहा है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। देखिए, अगर आप पास्ट के उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो आपके साथ बिना कमिटमेंट के रिश्ते में थे, तो हाँ, वो इंसान आने के बारे में सोच रहा है। जिनके साथ आपको थर्ड पार्टी में डाला गया था, तो वो इंसान आने के बारे में सोच रहा है। लेकिन पास्ट में अगर आपका किसी के साथ शादी का या कमिटेड रिश्ता था, तो ये वो इंसान अब हिम्मत जुटा रहा है कि आपके साथ रिश्ते में आए या ना आए, लेकिन वो अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस करने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। पास्ट में आप किसी लियो के साथ, किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, क्योंकि पास्ट के वही पर्सन आ रहा है आपके लाइफ में जिनके साथ आपका बिना कमिटमेंट का रिश्ता था, जिनके साथ आपका कोई कमिटमेंट था ही नहीं रिश्ते को लेके, वो आना चाहते हैं। या तो उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला या फिर आपने उनके साथ थर्ड पार्टी रिश्ता जोड़ा था। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। टू ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। नए पर्सन की आने की चांसेस मैं देख लूं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। भैया, नए जो कोई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, जिस भी तरीके से आप सोचो आएगा, तो वो भी स्टेबल नहीं होगा। और जितनी ज्यादा संभावनाएं हैं कि नहीं आने की, ऐसा लग सकता है कि नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है और आपको ये लगेगा अरे अब मेरा विश पूरा हो जाएगा, यही इंसान चाहिए था। नहीं भैया, ये भी खुद स्टेबिलिटी के साथ आपके लाइफ में नहीं आ रहा है। इसीलिए नए पर्सन का आने का उतना जश्न नहीं मनाइए, ना ही आने का उतना ज्यादा चांसेस आप सोचिए कि ये आ रहा है। ये खुद इंतजार कर रहा है किसी के साथ जुड़ने के लिए, तो ये आएंगे तो बहुत ज्यादा आपके साथ जुड़ जाएंगे, ऐसे नहीं, ये खुद भी किसी और रिश्ते में है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। क्यूरियस। क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी नहीं है, जो कि मैंने आपकी पास्ट की एनर्जी में भी देखी थी कि आपको करना क्या है, आपके साथ जो हो रहा है क्यों हो रहा है। आप खुद इसके लिए जिम्मेदार तो नहीं हो, तो आपको सोच में, अपने सोच में क्लैरिटी लाने की जरूरत है, क्योंकि आप खुद क्लियर नहीं हो कौन सा रिश्ता रखना है, क्यों रिश्ता ऐसा हुआ, मैंने क्या किया, मेरे क्या गलती है। तो इस बात की क्लैरिटी आपके पास भी नहीं है। इसीलिए आप अपनी सोच को क्लियर ला करें, क्लैरिटी के साथ चीजों को देखें, आगे बढ़े और फिर सोचे कि आपको करना क्या है। तो आपको क्लैरिटी चाहिए, अपने दिमाग में क्लैरिटी लाइए। सो थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।